हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वह था प्रमुख रचना और उनके रचनाकारों के बारे में बताया था, अर्थात वो किससे संबंधित है, अर्थात मतलब उनकी पुस्तकें किस चीज़ से, उनकी पुस्तकों में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आई होप कि शायद क्या आपने वो चीज़ें रिवीजन कर ली होगी और अच्छे से याद कर ली होगी। ठीक है, अगर आपको उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और हमारी आज की जो क्लास होगी वह क्लास होगी पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 2019 और 20 के। ठीक है, 2019 और 20 के, और मैं आपको बताऊंगी कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इससे रिलेटिव तो आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप कमेंट कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना पढ़ पा रहे हो या आपका कितना बेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आज की हमारी पद्म विभूषण की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए है आपका 11, ऑप्शन नंबर बी है आपका 7, ऑप्शन नंबर सी है आपका 5 और ऑप्शन नंबर डी है 16। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन पूछते आएंगे मैं उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पुरस्कार के हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 को 7 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने? 2020 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 7 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा इसके बाद देखो कि सबसे अधिक 4 पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिए गए। अब 7 तो दिए गए हैं, तो 7 में से 4 किसको दिए गए हैं? सबसे अधिक सार्वजनिक। ठीक है, जो सार्वजनिक मामले होते हैं उनको दिए गए हैं। ठीक है, कितने दिए गए हैं? 4। ठीक है, तो हम देखो हमने इसमें क्या देखा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 को 7 लोगों को प्रदान किया गया है। सबसे अधिक 4 पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिए गए हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगी, 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है। ठीक है, विजेता नहीं है, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका आनंद महिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी मेरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी एसी जमीर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आनंद महिंद्र है जो कि 2020 के लिए चुने गए थे, मतलब 2019 में को पुरस्कार मिला गया था। उसके बाद मेरी कॉम, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार के 2020 के लिए चुना गया है। किसको? मेरी कॉम को चुना गया है, मगर अभी इन्हें मतलब सम्मानित, इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ चुना गया है। पीवी सिंधु यह भी सम्मानित है और एस.सी. जमीर यह भी सम्मानित है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण 2000 पुरस्कार का विजेता नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि मेरी कॉम को सिर्फ चुना गया है। ठीक है, बाकी ये तीनों तो है, मेरी कॉम को क्या है? चुना गया है, तो आपको राइट आंसर का हो जाएगा मेरी कॉम। ठीक है, मेरी कॉम जो है वह पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के लिए सिर्फ चुना गया है। ठीक है, मगर वह अभी पद्म भूषण पुरस्कार 20 की सूची में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्ण कमल जगन्नाथ किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी है खेल, ऑप्शन नंबर सी है साहित्य और शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक कार्य। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ, ठीक है, ये तमिलनाडु की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। कहाँ के हैं यह? तमिलनाडु के हैं।
यह तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, कौन है, सुश्री कमल कृष्णमल। ठीक है, क्या है यह, कहाँ के, सबसे पहले देखिएगा आपकी सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ तमिलनाडु की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, उन्होंने गरीबी, भूमिहीनों लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की है। ठीक है, काय के लिए की है, जो गरीब लोग हैं ना, उनकी जो भूमियाँ हैं, उनके जीवन में मतलब कुछ नई नई परिवर्तन किए हैं, गरीब लोगों की अधिकतर सहायता की है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, बोला गया है कि पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, यह सामाजिक कार्य से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन कि विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पीकर, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि यह बहुत इजी आंसर भी और अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, विजेताओं को पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक समारोह में दिए जाते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति देंगे तो ये कहाँ देते हैं, जो राष्ट्रीय भवन है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय भवन है, वहाँ पर आयोजित कर एक समारोह में दिया जाता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि विजेताओं को पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है, राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक समारोह में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका श्री छुन्नूलाल मिश्र जो कि कला संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सर अनिरुद्ध जुगनौत GCSK। ठीक है, जो सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी जो साहित्य और शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी आपका सी जॉर्ज फर्नांडिस जिन्हें मरणोपरांत कहा जाता है, वो क्या है, सामाजिक मामले से। तो मैं आपको बता दूं कि श्री छुन्नूलाल मिश्रा यह कला से संबंधित है, यह तो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सर अनिरुद्ध जुगुन्नौत जो कि सार्वजनिक मामले से संबंधित है, यह भी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी साहित्य और शिक्षा, ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, चौथा आएगा श्री जॉर्ज फर्नांडिस जो कि मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से, तो ये भी राइट है। अब देखो कि ऑप्शन नंबर सी है कि श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी किससे संबंधित है। तो देखो, श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु है। कौन है यह, भारतीय हिंदू गुरु है। ठीक है, यह एक भारतीय हिंदू गुरु है और पेजवार अधोक्षजा मठ उडुपी के पूर्व स्वामी जी, कहाँ के हैं, जो उडुपी है ना वहाँ के पूर्व स्वामी जी है। ठीक है, इसके साथ साथ स्वामी जी ने पूर्ण गुरु विद्यापीठ की स्थापना बंगलुरु में की थी। कहाँ की थी, बंगलुरु में की थी, जिसे कि बेंगलुरु भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा ढंग सही से मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, क्योंकि यह मेल नहीं खाता है। बाकी जो सारे ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। मगर जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे उसका क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है। तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार के बारे में जानकारी पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी है आपका पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी है आपका पद्म भूषण, और ऑप्शन नंबर डी है पद्मश्री। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा जो पद्म पुरस्कार है, अब देखो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। ठीक है, 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। आप याद रखना कि पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, किसकी, पद्म पुरस्कार की, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री
पद्मश्री विभूषण। ठीक है, तो भारत में तीसरा जो सबसे बड़ा है वो पद्म पुरस्कार है। कौन सा है वह? पद्म पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अब यह उल्लेख करने के लिए कि भारतीय रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पद्मश्री क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न इसको दिया जाता है क्योंकि ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, मगर जो पद्म पुरस्कार है ना, यह क्या हैगा कि ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि किन किन तीन श्रेणियों में? एक तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? पद्मश्री सबसे बड़ा है। तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा कौन सा है, तो पद्मश्री पुरस्कार सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां है पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1948, ऑप्शन नंबर बी 1954, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1985। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं मगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल की जाती है। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार इसकी क्या स्थापना हर साल की जाती है। ठीक है, पद्म पुरस्कारों के विजेताओं का चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। मतलब कि पहले से ही चयन किया जाता है कि 2020 में किसे दिया जाएगा, 2021 में किसे दिया जाएगा ये। ठीक है, मतलब एक साल अगला, इस साल 2019 अगर 20 है तो 21 का पहले से ही तय कर लिया गया है कि इसे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में शुरुआत की गई थी। किसकी? पद्म पुरस्कार की। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? तो पद्म पुरस्कार स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले चलता है। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है आपका केवल 2 और सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, आपको मैंने अभी बताया कि यह हर साल कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 7 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि यह पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष से में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी क्या है? राइट है। उसके बाद पद्म पुरस्कार समिति का ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल किया जाता है। देखो, गठन तो नहीं किया जाता है मगर गठन किया नहीं जाता है। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति यह पुरस्कार देते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि इसका गठन है, तो गठन कौन करता है? इसका समिति, जो कि पद्म पुरस्कार है उसकी समिति द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? सिर्फ राष्ट्रपति यह सम्मानित करता है। ठीक है, तो इसमें से आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि केवल एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो अभिनेत्री का पूछाएगा कि कौन से अभिनेत्री को 2020 के लिए चुना गया। एक तो मेरी कॉम है पर मेरी कॉम अभिनेत्री नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका कंगना रेनौत, ऑप्शन नंबर बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी शिल्पा शेट्टी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभिनेत्री कंगना रेनौत को पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए? 2020 पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसे? कंगना रेनौत को 2020 से सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है वर्ष 2020 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2020 में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? ठीक है, तो वास्तव में पद्म पुरस्कारों में 3 श्रेणियां शामिल है। मैंने अभी आपको बताया, इसमें कुल 141 को पद्म पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। कितने? 141। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं सारी चीज़ें। देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 को 7 लोगों को प्रदान किया जाता है। सबसे अधिक 4 पुरस्कार सार्वजनिक मामलों में क्षेत्र में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है। तो हमने देखा कि मेरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, वह पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 की सूची में नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो हमने देखा कि सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ तमिलनाडु के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता है। उन्होंने गरीबी भूमिहीनों लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है, तो हमने अभी देखा कि पद्म पुरस्कार है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय भवन में दिया जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसका राइट आंसर था आपका कि श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी। यह कौन थे, यह हिंदू गुरु थे जो कि पूर्ण गुरु विद्या पीठ की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है। तो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, पद्मश्री इसमें सबसे बड़ा है। और रही बात भारत रत्न की, तो सिर्फ भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है, ना कि पद्म पुरस्कार। ठीक है, चलिए, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल की जाती है, ठीक है, हर साल। मगर जो पद्म पुरस्कार है, इसमें विजेताओं का चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। यह पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट था, 1954। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अधिकतम, जैसे किसी वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों को किया था, किसी प्रवीण मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भुवनेश हजारिका को। ठीक है, यह प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अभिनेत्री के बारे में पूछा है, तो अभिनेत्री कौन, जो कंगना रेनौत को प्रथम मतलब इस साल 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन था हमारा, वर्ष 2020 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, मतलब 2020 में कितने, तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो इसलिए कुल 141 को पद्म पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए, हमारी ऐसी क्लास यही खत्म होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको वापस से रिपीट करवाए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवीजन ज़रूर करते जाइएगा। जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई है उनका रिवीजन करते चलिए, ताकि आप अभी याद हो जाए। बात के लिए मत रखिए, बात के लिए बहुत सारा हो जाएगा, फिर बहुत सारा याद एक साथ नहीं होता है। ठीक है।